ओम शांति। 7/2/2022 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बड़ी ऊंची है। इसमें माया रावण ही विघ्न डालता है। उससे अपनी संभाल करो। देखो, माया रावण मतलब ये 5 विकार, और ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। तो माया से, रावण से अपनी संभाल करनी है, नहीं तो ये अपनी पढ़ाई में उच्च पद पाने नहीं देंगे। प्रश्न है, तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? उत्तर है, जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्टो मोहा योग युक्त बनेंगे, तब तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाएगी। तुम सबका उद्धार करने के लिए निमित्त बन जाएंगे। जब पूरा निश्चय जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। हमारी सर्विस की वृद्धि कब होगी? जब हम नष्टमोहा बनेंगे, योग युक्त रहेंगे, निश्चय बुद्धि रहेंगे। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं। ओम शांति। बाप आकर छोटे छोटे बच्चों को ही समझाते हैं। कोई छोटे हैं, कोई मीडियम है, कोई बड़े हैं। बड़े उनको कहा जाता है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं। यहाँ शरीर से बड़ा नहीं, ज्ञान से बड़ा होना चाहिए। बाबा कहते हैं, मनुष्य पानी के स्नान करने के लिए जाते हैं, कुंभ मेला मनाते हैं। अभी कुंभ माना संगम। संगम का मेला तो एक ही बड़े ते बड़ा है, जिसको ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मेला कहते हैं। पानी की नदियां तो बहुत है, वो सब सागर में पड़ती है। बाबा कहते हैं, परंतु उनका इतना मेला नहीं होता। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी है बड़ी, जो कलकत्ते तरफ सागर में जाकर मिलती है। ऐसे तो सरस्वती, गंगा आदि बहुत नदियां हैं, तो सागर में जाती है। बाबा का कहने का भावार्थ है, संगम युग में आत्मा और परमात्मा का जो मेला है वो सच्चा मेला है। बाकी जो कुंभ के मेले पे जाते हैं वो तो नदियों का मेला है। यहाँ तो सच्चा सच्चा मेला है। बाबा कहते हैं, मैं आता ही हूँ तो आकर सबकी सद्गति करता हूँ, नॉलेज देता हूँ। कौन सी नॉलेज? मन मना भव, मतलब भगवान में मन लगाना है। बाबा कहते, मुझे याद करोगे तो इस याद से, योग से, अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पावन बनेंगे। बाकी नदियों में स्नान करने से कोई हम पावन नहीं बनने वाले। बाबा कहते हैं, ज्ञान से तुम्हारी सत्य गति होती है, सतयुग में गति होती है, श्रेष्ठ गति। अगला जन्म बड़ा श्रेष्ठ होता है। तुम 21 जन्मों के लिए सदगति में जाकर फिर दुर्गति में आते हो। बाबा कहते हैं, मैं जो सदगति देता हूँ एक जन्म की नहीं, 21 जन्मों के लिए। बाप कहते हैं, मैं बच्चों के आगे ही आता हूँ। यह तो गुप्त माँ हो गई ना, ब्रह्मा और शिव बाबा गुप्त है, और आते ही हमारे सामने, दुनिया वालों के सामने नहीं आते हैं। ये संस्था बड़ी मनुष्य से देवता बनाने वाली है, तो इतना कोई समझते नहीं है। और वो सामने वाले को जो समझाते हैं, उनकी बुद्धि में तो बैठना चाहिए ना। तो बाबा कहते, जितना हो सके निश्चय बुद्धि होकर सर्विस करो। जब मेले लगाते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं बाबा का परिचय देने के लिए, तो बहुतों को परिचय देते हैं। लाखों आते हैं, हजारों की तादाद में आते हैं, लेकिन निकलते कितने हैं? सिर्फ 5-7। इसीलिए भगवान कहते, कोटों में भी कोई और कोई में भी कोई है जो भगवान के बच्चे बनते हैं। तो कोर्स तो सब करके चले जाते हैं, लेकिन डेली जो आते हैं, जो भगवान को मानते हैं, वो सतयुग में राज्य करेंगे। बाबा कहते हैं कि वास्तव में स्कूल में तो पूरे निश्चय बिगड़ तो कोई बैठ नहीं सकता, तो भगवान पे संशय नहीं होना चाहिए। दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा ही यादगार है। वहां पे जड़ में स्वर्ग दिखाया है, जगत अम्बा, जगत पिता, फिर हम सब बच्चे जड़ यादगार है। और चैतन्य में, मधुबन में हम
यादगार है, मतलब चैतन्य में हम बैठे हैं और दिलवाड़ा मंदिर हमारा यादगार है जो माउंट आबू में है। वास्तव में सच्चा सच्चा ज्ञान है जिससे तुमको सद्गति मिलती है। हाँ, कोई ज्ञान धन से साहूकार हो जाए तो आवाज कर सके, धनवान तो बहुत है लेकिन ज्ञान धन से जो आवाज करे तो साहूकार हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि जितना श्रीमत पर चलते हो और मुझे याद करते हो तो तुम्हारी अंतमति सो गति होती है। इसको योग अग्नि कहा जाता है जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। भगवान से जितना हमारा प्यार है उतनी याद स्वतः ही रहेगी, और जितनी याद रहेगी उतने विकर्म विनाश स्वतः ही होंगे। तो बाबा कहते तुमको सर्विस भी योग युक्त होकर करनी है। नष्ट मोहा अच्छी योगिनी जो होगी वो पूरी सर्विस करेगी। बाबा कहते हैं फिर भी धारणाएं तो सब में नहीं होती है, नंबरवार होती है। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। पॉइंट्स तो बहुत अच्छी अच्छी है, पॉइंट्स भी धारण हो तो नशा भी चढ़े। देखो हम भी मुरली क्या करते, पूरी मुरली नहीं लेते, पॉइंट्स लेते हैं। पॉइंट्स अगर धारण हो जाए तो भी नशा चढ़े, और पूरी मुरली तो सेंटर पर जाकर सुननी है। ये तो आपको बार बार रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स दिए जाते हैं। जो बाबा के नए नए बच्चे हैं वो भी ये मुरली को समझ सके। बाबा बहुत सहज तरीका बताते हैं, फिर भी कोई कोई लिखते हैं बाबा कृपा करो, बाबा शक्ति दे दो। तो बाबा समझ जाते हैं यह भगत की बुद्धि है। बाबा की श्रीमत पर चलना यही अपने आप पे आशीर्वाद और कृपा करना है। बाबा जो कहते हैं वो करना। बाबा कहते भगत तो ढेर है, वो कहते ही है पतित पावन आओ, याद तो सब करते हैं, कहते ओ गॉड फादर, परंतु समझते कोई नहीं। भगवान को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, वो हो सतयुग की रचना रचते हैं। इसीलिए बाबा 3 धर्म की स्थापना करते हैं जब संगम पर आते हैं, एक ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय। बाबा कहते हैं कि तुम हो ब्रह्म कुमार कुमारियां, फिर बनोगे दैवी कुमार कुमारियां, फिर कभी विष्णु कुमार कुमारी, कभी क्या जन्म लेते हैं। अभी तुम ईश्वर कुमार हो, फिर दैवी कुमार बनेंगे। बाद में तो देखो नाम कैसे रखते हैं, फिर देखो नाम कैसे रखते हैं, अलग अलग नाम रखते हैं। सतयुग के नाम तो बड़े रमणीक होते हैं। बाबा कहते हैं मैं जो डायरेक्शन देता हूँ उसको अमल करना चाहिए। तुम्हारी सौदागिरी तो बेहद के बाप से है, बड़ा सौदा भगवान करते हैं। देखो कखपन लेते हैं और लखपन देते हैं, हमारे सारा किचड़ा ले लेते हैं। इसलिए तो शिव के मंदिर में अक का फूल, धतूरे का फूल चढ़ाते हैं। 21 जन्मों के लिए बादशाही देते हैं। बाबा कहते हैं बाप बच्चे आकर वारिस बनते, उसमें माताएं ज्यादा बनती है, माताएं ज्यादा वर्षा पाती है, इसीलिए शक्ति नाम गाया हुआ है। कन्याएं माताएं अच्छा पद पाती है, इसीलिए बाप को कन्हैया भी कहते हैं। कन्याएं माताएं अच्छा पद पाती, इसलिए बाबा को कन्हैया कहते हैं। देखो बाबा ने कौन सा राज समझाया। कन्याओं को ज्ञान देते हैं, कन्याओं को अपना बनाते हैं, कन्याओं को वर्षा देते हैं, इसीलिए कन्हैया। बाबा कहते हैं तुमको समझाने का भी बड़ा नशा होना चाहिए। तीर्थों पर जाकर जास्ती सर्विस कर सकते हो, बाकी पानी की नदी से तुम पावन नहीं बन सकते। सदगति दाता गीता का भगवान तो एक ही है, वो है शिव निराकार। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी मुरली में से 2 पॉइंट्स धारण करने हैं। ज्ञान धन में साहूकार बन, बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है। देखो साहूकार भी कैसे बनना है, ज्ञान धन से। जितना ज्ञान धन रोज सुनेंगे, धारण करेंगे, उस अनुसार चलेंगे तो साहूकार बनेंगे। यहाँ भी बनेंगे तो सतयुग में तो महाराजा महारानी बनेंगे।
पूरा निश्चय बुद्धि बनना है, किसी भी बात में संशय नहीं लाना है कि भाई ये ज्ञान जो सुन रहे ब्रह्मा के तन में सच में शिव बाबा आते हैं क्या, संशय नहीं करना है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। दूसरा पॉइंट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मेरे मेरे में जो ममत्व है उसे छोड़ देना है। लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना है। लौकिक वर्षा मतलब बाप दादा से जो प्रॉपर्टी मिलती है उसका नशा नहीं रखना है। बेहद के बाप से जो अलौकिक प्रॉपर्टी मिलती है उसका नशा रखना है। वरदान, दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। दुआओं के रॉकेट द्वारा, बहुत सुंदर वरदान है। जितनी दुआएं जमा करेंगे उतना ज्ञान मार्ग में भी तीव्र गति से उड़ेंगे और विघ्न जीवन में नहीं आएंगे। माता पिता और सर्व के संबंध में आते हुए दुआओं के खजाने से स्वयं को संपन्न करो तो कोई भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे साइंस में सबसे तीव्र गति रॉकेट की होती है, ऐसे संगम युग पर सबसे तीव्र गति आगे उड़ने का यंत्र तथा उससे भी श्रेष्ठ रॉकेट है सबकी दुआएं, जिससे कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं कर सकता। इसे विघ्न प्रूफ बन जाते हैं, युद्ध नहीं करना पड़ता। स्लोगन, परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। परोपकारी बनना है, परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। ओम शांति, ओम शांति।